ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। आपको सीधे इंदौर लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। जिला चिकित्सालय के 300 बिस्तर के भवन का लोकार्पण कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सीधी लाइव तस्वीरें इंदौर से आपको दिखा रहे हैं। 83 करोड़ रुपए की लागत से बना है नवनिर्मित भवन। आगाज करते मेरा सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर कृपया वंदे मातरम के लिए खड़े हो जाएं। हमारी चेतना का स्वर, हमारी आत्मा का स्वर और हमारे गर्व का प्रतीक वंदे मातरम। तो लीजिए चलते हैं वंदे मातरम की ओर। बोली भारत माता की, भारत माता की वंदे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मां अहिल्या की पावस नगरी इंदौर में आज नवनिर्मित 300 बिस्तरी जिला चिकित्सालय इंदौर लागत राशि 83.13 करोड़ बनकर तैयार है और इसका विधिवत शुभारंभ करने के लिए आपसे सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और सम्मानीय मंच से कि इस दीप के प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने का आपसे सादर निवेदन। दीपक हम सबके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आरोग्य, सुख समृद्धि की कामना का दीप प्रज्वलन का ये पावस भाव शुभम करोति कल्याणम, इस भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से यह दीपक प्रज्वलित होकर निश्चित तौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया मुकाम स्थापित करेगा। ये दीपक है आस का, ये दीपक है सबके स्वास्थ्य का,
जलती रहे स्वास्थ्य की ज्योति सबके जीवन में, ये दीपक है हम सबके विश्वास का। इस भाव के साथ आज इस नवनिर्मित 300 बिस्तरीय चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय के लोकार्पण का ये दीपक प्रज्वलित हो रहा है। जोरदार तालियों की गूंज से इस दीपक के प्रति अपने सम्मान भाव समर्पित करें। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह, नई रोशनी का उजियारा, यह दीपक हम सबकी सांस्कृतिक सुदीर्घ परंपरा का परिचायक है। हमें जीवन में सही राह चलने का मार्ग प्रशस्त करता है। नई रोशनियों का उजियारा हमारे मार्ग पर प्रशस्त करता है। और यह दीपक आज बयार भी खुशनुमा है और बयार भी उल्लासित उमंगित है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से ये सौगात मिलने जा रही है। ने आज इंदौर को बड़ी सौगात दी है। जिला चिकित्सालय के 300 बिस्तरे भवन का लोकार्पण किया जा रहा है। डॉक्टर साजी जोसेफ जी से कि वे भी हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। और स्वागत के क्रम में मैं निवेदन करूंगी आदरणीय मालिनी गौड़ जी से कि माननीय कैलाश विजर्गी जी का, माननीय तुलसीराम सिलावट जी का स्वागत हम सबके स्वागत के भाव के साथ करें। माननीय तुलसीराम सिलावट जी का भी आप कृपया स्वागत करें। माननीय सांसद महोदय का भी आप स्वागत करें। मेरा निवेदन रहेगा डॉक्टर माधव हसानी जी से कि प्रथम पंक्ति में विराजित हमारे सभी सम्मानीय जनों का स्वागत करें। आदरणीय सभी का स्वागत आप कर दें, मैं इसीलिए नाम नहीं पुकार रही। उधर आदरणीय भूपेंद्र सिंह शेखावत जी कर दें। और स्वागत उद्बोधन के लिए निवेदन करूंगी आदरणीय मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जी, क्षेत्रीय विधायक से कि कृपया वे आएं और स्वागत के भाव समर्पित करें। आदरणीय मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जी। सबसे प्रथम भारत माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज बहुत ही सुंदर संयोग है। आज जो पूर्व में भी जिला अस्पताल हुआ करता था और आज पूरा नवीन निर्माण होकर 300 बेड का अस्पताल तैयार है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस विधानसभा में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ जिन्होंने आज हमको इस जिला अस्पताल के लिए समय दिया है। हमारे कैबिनेट मंत्री तस्वीरें आप देख रहे थे जहां जिला चिकित्सालय के 300 बिस्तरीय भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री मोहन यादव करने पहुंचे हैं। 83 करोड़ की लागत से इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, जिसके साथ जिलेवासियों को बड़ी सौगात के तौर पर इसे माना जा रहा है। इसके साथ ही इंदौर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में लगातार सुधार हो रहा है। और यहाँ बैठे सामने इस विधानसभा 4 के गणमान्य जन और डॉक्टरों की टीम, सभी को मैं बहुत बहुत जिला अस्पताल के आज इस उद्घाटन पर मैं बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। जिला अस्पताल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्षेत्र क्रमांक 4 को भी जोड़ता और क्षेत्र क्रमांक 1 को भी जोड़ता है और यहाँ से 30 से 40 किलोमीटर दूर इवन धार तक के लोग इस अस्पताल में आते हैं अपना इलाज करवाने। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः धन्यवाद देती हूँ, उनका वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के मार्गदर्शन में जो हमारी गतिविधियां चल रही है, उसका एक लघु प्रदर्शन वीडियो के माध्यम से हम आपके समक्ष प्रस्तुत करें। तो चलते हैं उस लघु प्रदर्शन की ओर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन तथा माननीय मुख्यमंत्री
डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में इंदौर जिला आधुनिक, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां अर्जित कर रहा है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनमोल पोर्टल के माध्यम से सभी गर्भवती महिलाओं का 100% पंजीयन, ट्रैकिंग और नियमित स्वास्थ्य निगरानी की जा रही है। वर्ष 2025 से 26 में 60,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। हाई रिस्क गर्भधारण की समय पर पहचान, उपचार और रेफरल की प्रभावी व्यवस्था के साथ जिले के 39 शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षित प्रसव सेवाएं उपलब्ध हैं। एनीमिया मुक्त इंदौर अभियान के अंतर्गत नियमित हीमोग्लोबिन जांच, आयरन सुक्रोज, FCM इंजेक्शन तथा ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी पात्र बच्चों का 100% टीकाकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। जिले के 129 उप स्वास्थ्य केंद्र एवं 24 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में संचालित हैं, जहां निःशुल्क जांच, उपचार और दवाइयों की सुविधा उपलब्ध है। जिला चिकित्सालय, सभी सिविल अस्पतालों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में NCD क्लिनिक संचालित हैं। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत जिले में 25 लाख से अधिक ABHA ID बनाई जा चुकी है तथा टेलीमेडिसिन के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों के मरीजों को विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की विशेष पहल एयर एम्बुलेंस नागरिकों के लिए जीवनदायिनी सेवा सिद्ध हुई है तथा 108 डायल पर 54 एम्बुलेंस जिले में निरंतर उपलब्ध है। इसी के साथ लगभग 153 करोड़ रुपए की लागत से स्वास्थ्य अधोसंरचना का व्यापक विस्तार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 300 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक जिला चिकित्सालय भवन, नए सिविल अस्पताल, सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण और उन्नयन, 22 नए उप स्वास्थ्य केंद्र तथा मानपुर एवं देपालपुर में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट स्थापित किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रत्येक नागरिक तक सुलभ एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के संकल्प को मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में निरंतर साकार किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप ही आज इंदौर जिला स्वास्थ्य सेवा प्रदाय में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। तो ये था हमारी उपलब्धियों योगदान का एक छोटा प्रदर्शन और मैं अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि आम जनमानस को आज ये नवनिर्मित 300 बिस्तरी जिला चिकित्सालय लोकार्पित कर आम जनमानस को समर्पित करने का आपसे निवेदन। 83.13 करोड़ का यह भवन तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर कृपया यह जिला चिकित्सालय आम जनमानस को समर्पित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें हम इस सौगात का। यह आम जनमानस को समर्पित हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन, सम्मान पूर्वक आप पुनः अपना स्थान सभी ग्रहण करें। हमारे साथ विशिष्ट व्यक्तित्व मंच पर हैं, उनका उद्बोधन हमारे लिए प्रेरक होगा। मैं निवेदन कर रही हूँ आदरणीय महापौर शहर के प्रथम नागरिक वे आए, आदरणीय पुष्यमित्र भार्गव जी, और हम सभी को उद्बोधित करें। बोलिए भारत माता की। कि इंदौर में इतनी बड़ी सौगात, वो भी स्वास्थ्य की दृष्टि से, मुझे लगता है MY के बाद ये सबसे बड़ा हमारा हॉस्पिटल है जो गरीब की सेवा करेगा, स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाएगा। बोलिए भारत माता की। आज के इस शुभ अवसर पर मैं बहुत भावुक हूं क्योंकि मेरा बचपन पूरा 12वीं तक यहीं गुजरा और ये स्थान मेरे लिए वो स्थान है जहां मैंने साइकिल चलाना सीखी, 2 व्हीलर चलाना सीखी, कार चलाना सीखी और यहाँ जब दूध डेयरी थी वो भी मैंने देखी। फिर वो जिला अस्पताल बना और आज इंदौर का सर्व सुविधा युक्त 300 बेड का जिला चिकित्सालय, जिसका लोकार्पण करने मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके कारण से मध्य प्रदेश में 2
यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन। डेयरी हॉस्पिटल पुराने हिसाब से जो नामकरण जिसका है, इस कार्यक्रम के मंच पर अभी अभी जिनने अपना मार्गदर्शन किया, हमारे सबके वरिष्ठ नेता माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी भाई साहब, इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, हमारे लिए सौभाग्य की बात है इस मंच पर सांसद श्रीमान शंकर ललवानी जी, यहाँ की विधायक श्रीमती मालिनी भाभी जी, माननीय विधायक महेंद्र हरडे जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, हमारे महापौर माननीय पुष्पमित्र भार्गव जी, जिनका बचपन इसी कैंपस से यहीं कार साइकिल मोटरसाइकिल खेलते खेलते यहीं अपने जिंदगी का सबसे अपना बाल्यकाल का आनंद का समय यहाँ निकाला। और पापा शायद पास में ही रहते थे, ऐसे ही है ना, बिल्कुल पास में। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन ओम जैन जी, श्रीमान प्रताप करोसिया जी, यहाँ के पार्षद भारत सिंह रघुवंशी जी, किसी भी स्थान पर सच में आज मैं जहाँ जिस स्थान पर जिस जगह का यह हॉस्पिटल का लोकार्पण हो रहा है, सच में कैलाश जी भाई साहब ने कहा है वो बात सही है। आज बदलते दौर का भारत एक अपनी हर क्षेत्र में अलग पहचान बना रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 12 साल का बहुत संक्षिप्त समय होता है, कोई बहुत बड़ा समय नहीं, लेकिन इतने कम समय में कितने प्रकार के, हम सब जानते हैं कि किसी भी बीमार को इलाज अगर देना है तो उसको कड़वी दवाई से अच्छा हो सकता है। ऐसा कोई बीमार नहीं मिला जिसको गुलाब जामुन खिलाओ और वो अच्छा हो जाए। बीमारी की दवाई तो कड़वी होती है, और ऐसे में हमारे लिए देश के अंदर ऐसे कई कड़वे फैसले लेकर भी, लेकिन देश के लिए जरूरी थे आर्थिक रूप से बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए जीएसटी लागू करने का निर्णय, ये बहुत कठिन निर्णय था, लेकिन इस कठिन निर्णय को भी माननीय प्रधानमंत्री जाने इसीलिए जाते हैं कि वो सरकार में बनने के बाद सरकार के लिए दूरगामी दृष्टि से जो जरूरी है वो निर्णय के आधार पर आगे बढ़े। इसलिए पूरे देश के अंदर आज हमारी इकोनॉमी जिस जगह पे पहुंची है, ये सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है, माननीय प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। मेडिकल कॉलेज, पहले हमारे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया चलती थी, तमाम शासन कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, जब तक एमसीआई की परमिशन नहीं हो मेडिकल कॉलेज नहीं खुलेगा। 2002-03 तक अपने प्रदेश के अंदर केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। 1955-56 से मध्य प्रदेश के बाद 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज में यूजी की सीट केवल 500 मेडिकल कॉलेज की सीट में हमारा इतना बड़ा राज्य, और उसमें जितनी संभावना है, लेकिन जो भी है आप समझो, मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री ने एनएमसी लगाते हुए आज मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी बढ़ाई, और मेडिकल कॉलेज के लिए आज अपने प्रदेश के अंदर बात देखता हूं तो मुझे ध्यान में आता कि 5,500 यूजी की सीट अपने प्रदेश के अंदर हो गई। जोरदार अभिनंदन करें। ये जो वर्तमान का समय, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर के 5 से बढ़कर 33 मेडिकल कॉलेज आज हमारे राज्य में हुए, और ये 2.5 साल के अंदर बचे हुए सारे कॉलेज जोड़ेंगे तो 52 मेडिकल कॉलेज अकेले अपने मध्य प्रदेश में होंगे। ये हमारे अपने सरकार की प्रति प्रतिबद्धता है। केवल सड़क, नौली, इंडस्ट्री, इससे बात नहीं बनने वाली। जीवन उपयोगी सभी क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ने के लिए योजनाबद्ध तरीके से बढ़ते बढ़ते, और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो अपने राज्य के बच्चों को नीट की एग्जाम में क्लियर होने के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अलावा जो बच्चा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ नहीं दे पाता है, उन सबके बच्चों को सरकार फीस देकर के डॉक्टर बना रही है। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, क्योंकि डॉक्टर बनता है,
डॉक्टर के साथ हमारा भविष्य का एक बड़ी चिकित्सा की पूर्ति करने के लिए एक नए प्रकार की व्यवस्था में हमको व्यक्ति चाहिए और हमने अब उसमें भी रास्ता निकाला है कि हम लोन देकर के उसको डॉक्टर बनाएंगे। मेडिकल कॉलेज बड़ी संख्या में खुले, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी बच्चे पढ़े और पढ़ करके 4 साल 5 साल 6 साल वो शुरुआत में डॉक्टर बनने के बाद हमारा लोन चुका दे, उसके बाद वो चाहे तो नौकरी करे या चाहो तो वो आगे बढ़े, लेकिन बच्चा डॉक्टर बनने के लिए उसकी अगर क्षमता योग्यता है, बुद्धिमत्ता है, तो सरकार के माध्यम से उसकी मदद करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। आज 83 करोड़ से माननीय सत्तन जी को याद किया, भल्लू भैया को याद किया, कई नाम जुड़े हैं। ये कहां से शुरू हुई कहानी? कितने साल पहले चालू हुआ? कितने साल पहले चालू हुआ ये हॉस्पिटल बनना? कोई 17 साल, कोई 18 साल, कोई 20 साल है ना। लेकिन आप भगवान की दया से जब चाहे जो होना हो जाए, लेकिन कहां से धीरे धीरे करके 100 बेड से चालू होते हुए अगर आप पूरी क्षमता से 83 करोड़ का ये हॉस्पिटल 300 से ऊपर बेड के माध्यम से जनता की सेवा करेगा, जोरदार अभिनंदन करें। मां अहिल्या की नगरी में सेवा और सुशासन के लोक कल्याण के क्षेत्र में यहाँ नया मंदिर बनेगा जो स्वास्थ्य के मामले में हमारे अपने जीवन की एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करेगा। आपने कहा यहाँ बेटमा, देपालपुर इधर से लगा के महू तक के लोग सभी क्षेत्रों से आते हैं। एक पीछे कोई रोड निकलने की बात महापौर जी और कैलाश जी भाई साहब बता रहे हैं। कौन सा रोड निकालना है? चंदन नगर, चंदन नगर से एयरपोर्ट निकालना है। बजाओ ताली, बिल्कुल बनाने की घोषणा करते हैं। विकास के मामले में इन सब बातों से तो बात बनेगी। हमारे लिए आज के इस दौर के अंदर जितना हो सकता है हमारी सरकार एक एक वो सब काम करने के लिए तैयार है, जिसके आधार पर जनता को सुविधा मिले। और वैसे तो हमारा वेद वाक्य सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम तो सबके सुख की, सबके निरोगी रहने की, सबके कल्याण की उदात्त भावना के बलबूते पर समूची मानवता वसुधा को कुटुंब मानने वाले लोग, सनातन संस्कृति के आधार पर हम इसी भाव को लेकर आगे चलते हैं और इसीलिए हम सब वर्गों की बात करते हैं, कोई वर्ग छोड़ने वाले नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब से 8 दिन बाद हमारी विधानसभा में भी एक देश, एक निशान, एक प्रधान और एक विधान, ये हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस भाव को हमारे सबके सामने रखा और यशस्वी प्रधानमंत्री ने धारा 370 हटाते हुए कश्मीर का विलीनीकरण का पूरा अखंड भारत के बाद का हमारा अपना उस सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। ऐसे में हमारे राज्य के अंदर भी अभी विधान अलग अलग है। हिंदू अगर एक विवाह करेगा तो अपना उसका नियम अलग, उसकी वसीयत, उसके कानून कायदे अलग, लेकिन कोई मुस्लिम भाई अगर विवाह करेगा तो उसका धर्म के हिसाब से कानून अलग। अरे भाई एक देश है, अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? अगर रामचंद्र एक शादी करता है तो रहीम से भी एक ही शादी की अपेक्षा की जा सकती है। मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें, उनके जीवन में भी तो कष्ट आएगा, उनको क्यों अलग कर सकते हैं? हमारे देश के अंदर आज के इस दौर के अंदर हमने ये इस भाव को रखा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है पूरे प्रदेश में हम एक समान कानून लगाने के लिए धीरे धीरे करके विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। आज केवल आपको जानकारी बताना चाहूंगा, इस कानून को वैसे तो हम अपने विधानसभा में चुपचाप भी पारित कर सकते थे, लेकिन हमने 55 जिलों 10 संभाग के अंदर समिति के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और जनता से सबसे संवाद करते हुए सुझाव मांगने के लिए निकले। उन सबके सुझावों का संकलन किया। 55 जिलों के अंदर लगभग 10 लाख से ज्यादा भाइयों बहनों से सुझाव लिए, सभी धर्मों के लोगों से, सभी राजनीतिक दल के लोगों से भी। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, जब हम सबसे बात करने की तरफ बढ़ते हैं तो कांग्रेस ने हमेशा की तरह अपना 2 मुंहा रोल रखा। कांग्रेस उस कमेटी की बैठक में आने से भाग गई। उनने कहा हम अपना कोई मत नहीं बताएंगे, क्योंकि उनके मत में हमेशा हिंदू मुसलमान होता है। वो उनकी निगाह में वोट बैंक का बड़ा चिंता पालते हैं। यही कारण है
कि धार की भोजशाला हो या एक समान कानून लगाने वाली बात, दोनों से कांग्रेस मुंह चुराने का काम करती है। ऐसे में पता नहीं क्या चक्कर है। सनातन संस्कृति के लिए राजा भोज की नगरी धार के अंदर भी हमने कहा भोजशाला का वो स्थान न्यायालय में है और न्यायालय के निर्णय का पालन कराने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। जो न्यायालय निर्णय करेगी हम सिर आंखों पर उस निर्णय को पालन करने के लिए आगे बढ़े, ये हमारी प्रतिबद्धता धार के लिए भी है। उसी प्रकार से समान रूप से इसी विधानसभा के अंदर हमारे कोई भी धर्म के हो, सभी धर्मों के सबका सम्मान करते हुए एक समान कानून लाने के लिए हमारी सरकार इसी वर्षाकालीन सत्र में इसको पास कराने के लिए आगे बढ़ रही है। ये हमारी अपनी प्रतिबद्धता है। हम अपने राज्य के कल्याण के लिए, राज्य के नागरिकों के जीवन की बेहतरी के लिए सभी प्रकार के वो काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण से आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और दुनिया का सबसे युवा देश भी अपनी समस्याओं को भी जानता है, समस्या के निवारण करने की तरफ भी आगे बढ़ रहा है और जनता के कल्याण के लगातार काम करते जा रहा है। इसलिए किसान कल्याण वर्ष में किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में काम कर रहे हैं, युवाओं की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हमने 2 दिन पहले सेमीकंडक्टर, AI तमाम प्रकार की आधुनिक व्यवस्थाओं के बलबूते पर, युवाओं की बुद्धिमत्ता के बलबूते पर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं और जीवन की जरूरी चीजों के लिए भी इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ साथ अब हमारे प्रदेश के अंदर एविएशन के क्षेत्र में, विमानन के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। एक तरफ हम किसान कल्याण की बात कर रहे हैं, दूसरा आज ही इंदौर से अबू धाबी की भी एक नई फ्लाइट शुरू हो रही है। ये मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से शुरू हो रही है। इसका VGF हमारी सरकार के माध्यम से देने वाले हैं। हमारे राज्य के संबंध भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ऐसे सभी क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं। हेली सर्विसेज के साथ साथ हेलीकॉप्टर सर्विसेज। अब आप बताओ, यहीं इंदौर से रोज हेलीकॉप्टर उड़ करके उज्जैन, ओंकारेश्वर और इंदौर ये रोज की सर्विस दे रहा है। ये हमारी अपनी वो प्रतिबद्धता है कि जब आज अनुकूल समय है तो हमारे इन संसाधनों का उपयोग करते हुए कम समय में बेहतर से बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं। एक नहीं, ऐसी कई सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन थोड़ा विलंब से आया, क्षमा भी चाहता हूं। लेकिन इतना भव्य दिव्य हॉस्पिटल बना, आनंद आ गया। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, इतना अच्छा लग रहा है देखकर भी। अब हमारे बिल्डिंगों का निर्माण, उनकी गुणवत्ता, उनकी विशेषताएं दिल्ली बंबई से कम नहीं पड़ रही। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और आपके सबके बैठे हुए लोगों के खिलते चेहरे देखकर आनंद आया कि जितनी अच्छी सुविधा बनी है उतनी अच्छी सौगात आपके माध्यम से मरीजों को मिलेगी। ये कामना करते हुए इस नए भवन के लोकार्पण की घोषणा करता हूं और मेरे साथ बोलेंगे सब, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और हम कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं और राष्ट्रगान के सम्मान के लिए आप सभी से मेरा सादर आग्रह कि कृपया अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। तो चलते हैं राष्ट्रगान की ओर। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री।